वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और आज के प्रोग्राम बात करें कि किस तरह से शहद की मक्खियाँ पाली जा सकती है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने बताया पाकिस्तान में तकरीबन 27,000 ख़ानदान जो हैं वो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इसके अफादियत पर बात करेंगे कि जो एक तो वो रोज़गार के लिए इसको कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो उसको सर्विस वो कौम की कर रहे हैं, मुल्क की कर रहे हैं, उसका भी एक अपना एक मुकाम है। चूँकि शहद की बेपनाह खसूसियात हैं और शायद मुमकिन नहीं हो कि अगर पाकिस्तान में लोकली इतनी बड़ी तादाद में लोग शहद के बिज़नेस से नहीं हों, शहद की मक्खियाँ नहीं पाल रहे हों, तो शायद हमारे मुल्क में शहद इतनी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होता। ऑलरेडी खैर बहुत महंगा है जिसको सस्ता होना चाहिए। ये बताइए कि जो नए लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम कोई कारोबार करें, कोई रोज़गार करें, नॉर्मली जब ज़राअत की बात की जाती है, एग्रीकल्चर की बात की जाती है, एग्रीकल्चर से जुड़े किसी भी शोबे की बात की जाती है, तो हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान उसमें इतना अपना अमल दखल नहीं दिखाते हैं, उससे हिचकिचाते हैं। सो हनी बीज़ के प्रोफेशन के हिसाब से आप ये बताइए कि जो नौजवान लोग हैं उनका क्या स्कोप है? नौजवान जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इस तरह से कि ये एनर्जेटिक एक स्किल है जो कि यंग लोग कर सकते हैं इसको, और एक दफ़ा स्किल सीख लें तो इससे बहुत फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। और शहद की मक्खियाँ जो सिर्फ हम कहते हैं ना ज़राअत की कितना फ़ायदा पहुंचा रही हैं, वो ये कि अगर 100 गुना ज़्यादा मगज़बान को से फार्मर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो अमले ज़ीरगी करती है। शहद की मक्खियाँ जो हैं वो पौधों की जाके वाइल्ड प्लांट्स की और जो ज़राअत के जो प्लांट्स हैं, जो फसलें हैं, उनकी अमले ज़ीरगी करती है, जिससे उनकी फसल की यील्ड अच्छी होती है, सीड अच्छा बनता है, फ्रूट अच्छा बनता है। तो उससे जो उनको फ़ायदा होता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है। 100 गुना ज़्यादा होता है। जो हनी बी पालने वाले को खुद हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा 100 गुना ज़्यादा उनको हो रहा है जिसने वहाँ फसल लगाई है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इस वक्त 70% जो हैं अफ़गानी लोग हैं जो कि इस शोबे में वो हैं मुंसलिक हैं। तो चाहिए कि पाकिस्तानी यंग यूथ जो है वो सामने आए। नॉर्मली ये एक तासुर है कि हमारे जो अफ़गानी लोग हैं वो सख्त जान काम हो तो ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, जितना सख्त जान काम होता है वो ज़्यादा करते हैं। तो क्या ये तासुर तो नहीं है कि ये बहुत सख्त जान काम है? ये मुश्किल ऐसा सख्त जान नहीं है, सिवाय इसके कि उसको लेके घूमना पड़ता है। माइग्रेटरी बी कीपिंग जो है ये कामयाबी है इसमें। इसका मतलब जहाँ पे रिसोर्स नेक्टर का और पॉलन का मौजूद है, वहाँ पर आपने अपनी कॉलोनीज़ को लेके जाना है। मसलन घूमना है एक जगह से लेकर दूसरी जगह, 1.5 महीना एक जगह से नेक्टर आएगा, फिर आपने 1 महीने के बाद दूसरी जगह मूव करना है, वहाँ से दूसरी जगह से आएगा। और जो हमारी फसलें हैं, मसलन सरसों की फसल है, सिट्रस की फसल है और सनफ्लावर की फसल है, इससे काफ़ी शहद हमें मिलता है। और फिर हमारे पास वाइल्ड प्लांटेशंस हैं, जैसे बेर है और जैसे अकेशिया फुलाई है, गरंडा है, बेकड़ है। इससे आप मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ शहद हासिल कर सकते हैं। सही, तो बहुत अच्छा है। और ये बताइएगा कि क्या सूदमंद क्या है, कितनी कॉलोनी से शुरू करना चाहिए और कितनी हनी बीज होनी चाहिए जब आप ये कारोबार शुरू कर रहे हैं? कारोबार शुरू करना है तो कम से कम 50 से 100 कॉलोनियाँ होनी चाहिए। अगर शौकिया इस्तेमाल शुरू करना है ताकि ज़रा स्किल समझ आ जाए पूरे साल के लिए, तो 10 कॉलोनीज़ ठीक हैं। ठीक है ना, ताकि आप एक दफ़ा समझ लें कि करना क्या है, आपने गर्मियों में कैसे उसको पालना है, सर्दियों में क्या करना है, गर्मियों में बहार में क्या करना है। तो ये बताइए, आप तो इसको माइग्रेट नहीं करते हैं? ये तो हम करते हैं, हम 2 महीने ज़रूरी करते हैं, लाजमी, जो कि है सितंबर और अक्टूबर का महीना, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर NARC में कुछ भी नहीं होता। बाकी 8 महीने हम इन्हें यहाँ रख सकते हैं। और उसमें भी हम जो फुलाई का सीज़न होता है वो हम इसे 17 मील या पिन बेगवाल लेके जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा दरख्त हैं। अच्छा, इसकी माइग्रेशन क्या बहुत मुश्किल काम नहीं होता? बस ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, मक्खियाँ क्योंकि इसमें पैसे में वापस आ जाती हैं। नहीं, मक्खियाँ तो पहचानती हैं अपने, मक्खियों की तो इतनी अच्छी आदतें हैं कि उनको हर चीज़ मतलब जिसे कहना चाहिए इट्स अ कंप्लीट सोफिस्टिकेटेड इंसेक्ट, जो कि वाहिद इंसेक्ट है जो कि हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करता है और हम उसको खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हनी। लेकिन हम भी और जैसे मैंने चीज़ें बताई थी वो भी इससे हासिल हो सकती हैं। ठीक,
शहद में हमने देखा है कि बाज़ लोग डिफरेंट तरह की मिलावट भी कर रहे होते हैं। अडल्ट्रेशन। थोड़ा सा इस पे बताइएगा कि किस किस्म की मिलावट ये लोग करते हैं और उसके क्या नुकसानात होते हैं। शहद की मक्खियों में जो सबसे ज़्यादा मिलावट होती है वो चीनी पिलाने की, ख़ास तौर से जबकि नेक्टर फ्लो है। जिस वक्त बाहर से अगर नेक्टर आ रहा है और उस दौरान अगर मगज़बान चीनी पिलाएगा तो वो निरी अडल्ट्रेशन कर रहा है। वो चीनी मक्खियों को पिलाते हैं? मक्खियों को पिलाते हैं। लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं चीनी पिलाना वो सिर्फ जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में, जब कि गर्मी बहुत पड़ रही होती है या बरसात होती है। उस सीज़न में कहीं भी कुछ नहीं हासिल हो रहा होता सिवाय जो नारायण कागान का एरिया है या फिर गिलगित का एरिया है, वहाँ पे बारिशें उस वक्त नहीं होती, वहाँ पे नेचुरल फ्लोरा होता है। तो मक्खियों को वहाँ शिफ्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी फार, दैट्स वाई। अदरवाइज़ लोग यहीं रख के उसको शुगर फीडिंग कराते हैं, दैट्स ओके, वो कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब शहद की जो प्रोडक्शन है उसका प्रोसेस क्या, कितने टाइम में कॉलोनी से शहद मिलता है या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? It's a continuous process, but it is depending on the flora also. एक वक्त जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है किसी भी प्लांटेशन में या फसल में या वाइल्ड प्लांटेशन में, तो 3 हफ्ते के अंदर आपकी कॉलोनीज में शहद आ जाता है, पक भी जाता है, पका भी लेती हैं, मतलब कच्चा नहीं रहने देती। ठीक, शहद पक जाता है। हाँ जी। तो उसको हासिल करने का उसके बाद क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से उसको हासिल किया जाता है? यानी मक्खियाँ क्या डिस्टर्ब नहीं होती हैं कि जब उनकी कॉलोनी में जाते हैं उसे शहद हासिल तो मगज़बान यही स्किल्स तो सीखता है कि किस तरह से आपने बग़ैर मक्खियों को डिस्टर्ब किए हुए आपने उनका हानि लेना है। ख़ास तौर से जब मक्खियाँ मसरूफ़ होती हैं दोपहर के टाइम में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, जब मक्खियाँ बाहर निकली हुई होती हैं तो उस वक्त आप आराम से शहद उनका हासिल कर सकते हैं। वो भी तरीके हैं कि कैसे आपने ब्रश करना है, कैसे उनको झाड़ना है, फिर किस तरह उनको लेके जाना है एक ख़ास जगह पर जहाँ पे मक्खियाँ ना आ सकें और आप अपना हनी पूरी कॉलोनी को उठा के वहाँ पे वो आप छत्ते ले जाते हैं, शहद के छत्ते उतार के ले जाते हैं, मक्खियाँ झाड़ देते हैं वहीं पर ही कि मक्खियाँ वापस चली जाएं अपनी कॉलोनी में। सिर्फ खाली छत्ते शहद के भरे हुए और सील्ड छत्ते, हाँ, वो फिर वापस उसी कॉलोनी को देने चाहिए असूलन, ताकि बीमारियों की ट्रांसफ़र ना हो सके। ठीक, वो छत्ते आप उसी कॉलोनी को वापस देते हैं। ऑन एन एवरेज एक मक्खी की कितनी उम्र होती है? ऑन एवरेज जो है वो 6 वीक्स होती है, बट सर्दियों में 3 मंथ्स तक भी जा सकती है। 3 मंथ्स तक भी है। 12 मंथ्स। सो प्रोग्राम का चूँकि यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है, वक्त कम है हमारे पास, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि नौजवान अगर इस प्रोफेशन में आते हैं, सो डिस्पाइट कि इसमें थोड़ा सा हार्डशिप है कि आपको माइग्रेट करवाना हो कॉलोनीज़ को, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि ये प्रॉफिटेबल हो सकता है? बहुत प्रॉफिटेबल है। हमारा तजर्बा है कई बी कीपर्स के साथ जिन्होंने शुरू किया 5 कॉलोनीज़ के साथ, 10 कॉलोनीज़ के साथ, और आज वो शहद एक्सपोर्ट करते हैं, आज वो लाखों का भी कमा रहे हैं। सही। और एक चित्राल का मैं बी कीपर जानती हूँ जो कि जिसके पास कच्चा मकान था, अब उसके पास पक्का मकान है और उसके पास दोनों किस्म की मक्खियाँ, पहाड़ी मक्खी भी रखता है और वो भी रखता है, और हर साल वो 10 डब्बे बेचता है। हर डिब्बा जो है वो 10,000 रुपये फ़ी कॉलोनी। ठीक, शहद भी हासिल कर रहा है, शहद भी, और मक्खियाँ भी बेच रहा है, और मक्खियाँ भी बेचता है। और मकान उसका पक्का हो गया, पहले कच्चा मकान पक्का हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम बड़े अच्छे नोट पे ख़त्म किया डॉक्टर साहब ने, जिस तरह के बताया कि चित्राल का एक बी कीपर है जिसका कच्चा मकान था, जिसने 5-10 कॉलोनी से काम शुरू किया था, और आज उसके पास पक्का मकान भी है और वो शहद भी बेचता है और कॉलोनीज़ भी बेचता है। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लोरा तो बहुत अवेलेबल है, यानी बहुत पौधे अवेलेबल हैं, फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पे फूल अवेलेबल हैं, सरसों हैं, वहाँ पे बड़ा आसान है शहद की मक्खियाँ पालना, वहाँ पे बड़ा आसान है। और ये एक ऐसा कारोबार हो सकता है कि जिससे ना सिर्फ आप शहद हासिल कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ डिफरेंट और बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह मोम हासिल की जा सकती है, वो भी हासिल किया जा सकता है। सो जिस तरह मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि हर चीज़ के लिए हमें सिर्फ हुकूमत का इंतज़ार नहीं करना होगा कि गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट नौकरियाँ पैदा करे, इतना आसान नहीं है। जो इस वक्त पूरी दुनिया में कसाद बाजारी चल रही है और जो हमारे मुल्क की मईशत है, इतना आसान नहीं है कि फ़ौरन ही रातों रात अगले 6 माह में 1 साल के अंदर ऐसे हालात हो जाएं कि यहाँ पे दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएं। दूध की नहरें तो दूर की बात, शायद जो हालात इस वक्त हैं उनको मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है। हम सबको इसको समझना होगा। जिस तरह से घर में कुंबे में लोग रहते हैं
और सब मिल के उस घर की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी तरह से अब सबको मिल के इस मुल्क की हालत को बेहतर बनाना होगा। हमें इस मुल्क में सबको एक दूसरे का बोझ बांटना होगा और सबसे ज़रूरी है कि हम किसी के लिए बोझ ना बने। बजाय इसके हम सिर्फ नौकरी का इंतज़ार करते रहें, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करते रहें कि सरकार की तरफ से कोई ओपनिंग्स आएंगे और हम उससे ज्वाइन करेंगे। हम क्यों नहीं ज़राअत में बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों नहीं हम छोटे छोटे प्रोफेशन में जाते हैं, हम 20,000, 50,000, 30,000 के अपनी कोई ऐसे इनकम जनरेट करें मंथली, ताकि बाइज़्ज़त तरीके से ना सिर्फ ये कि अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार कमाएं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। अगर आप प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट से बात करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-844-20। आप हमें सोमवार से जुमा तक जो दफ्तरी औकात होते हैं 8 बजे से शाम 4 बजे तक, उस दौरान कॉल कीजिए और आपका मगज़ पानी के हवाले से या उसके अलावा ज़राअत से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सवाल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।